स्टूडेंट्स, इस टॉपिक को रिवाइज करना जरूरी होता है। मैंने जब ये वीडियो लेक्चर भी इसके यूट्यूब पे डाले हैं तो मैंने उसमें भी कहा है कि आपको एटलीस्ट ये 3 बार सिखाया जाए। ग्रामर सेक्शन में ये 4 मार्क का टॉपिक है बेटा, और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसीलिए यहाँ पे गलती की गुंजाइश नहीं है। और जितना इसके नाम का डर या हवा भरा हुआ है, ये उतना कठिन टॉपिक भी नहीं है बेटा, जिसके वजह से बच्चे डर जाएं, ऐसा ये टॉपिक है ही नहीं। इसको खाली ध्यान से केयरफुली सॉल्व करना होता है। अब आइए कुछ बेसिक चीजें समझते हैं, आप लोगों को रिवाइज करवाते हैं। आप में से कौन मुझे बताएगा रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है? मैंने ग्राफ बना के सिखाया था आप लोगों को इन द वीडियो लेक्चर। कोई मुझे बताएगा रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है? कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज रिपोर्टेड स्पीच? एनीवन प्लीज रेज योर हैंड जो बताना चाहते हो। गलत होने की चिंता बिल्कुल मत करिए बेटा, मैक्स टू मैक्स क्या होगा, गलत होगा ना। हाँ प्रिंस बोलो। सर ए एंड बी कन्वर्सेशन कर रहे हैं, उनकी बात सी ने सुनी और सी जाके डायरेक्ट वो डी को बताएगा। हाँ परफेक्ट। अब इसके अंदर जो मेन एसेंस है ये क्या होता है, ध्यान से समझना। जब ए और बी की बातचीत सी ने सुनी और डी को बताई तो क्या वर्ड टू वर्ड सेम सुनाएगा या अपने मसाले भी ऐड करेगा? गाइस आई वांट टू हियर फ्रॉम यू। अपना थोड़ा ऐड करेगा, बाय डिफॉल्ट ऐड करेगा। एवरीबॉडी लुक्स एट द वर्ल्ड विद देयर ओन परसेप्शन। आई वुड लाइक टू शेयर एन इंसिडेंट विथ यू, तब आपको पता चलेगा कि दुनिया किस नजर से चीजों को देखती है बेटा। मैंने अपने करियर में, जब मैं 12th में था, मैंने तब से कोचिंग पढ़ाना शुरू कर दिया था। सो आई वाज अ टीचर व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट माय सेल्फ। जो आपके साथ बातचीत शेयर करने जा रहा हूं वो है ईयर 2005 की। 2005 में मैं अनमैरिड और at that point of time only 21 years of age, so a youngster like you, and at that point of time मेरी कजिन सिस्टर है, उनकी शादी हो रही थी, तो उनको शॉपिंग करवाने के लिए मैं सिटी ले गया। कई सारी जगह से उनको शॉपिंग करनी थी, वी डिड अ शॉपिंग। और जब आप घूमते हैं तो आपको भूख भी लगती है, तो बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ एचएल आई न्यू कि स्ट्रीट फूड एचएल की जो गली है उसमें अच्छा मिलता है। आज भी आप लोग कभी जाएं तो एचएल कॉलेज ऑफ कॉमर्स वाली जो गली है, जिसे कॉमर्स कॉलेज रोड भी कहते हैं, वहां पे स्ट्रीट फूड यानी फ्रैंकी, मैगी बहुत अच्छा मिलता है। सो आई वेंट देयर। अब इंसिडेंटली चीज क्या थी कि वो जो लारी वाले थे, बीइंग अ कॉलेज स्टूडेंट, सालों तक मैंने वहां पढ़ाई की थी, जानते थे। हम वहां रुके, हमने नाश्ता किया। इंसिडेंटली मेरे 2-3 स्टूडेंट्स एचएल से बाहर भी निकल रहे थे, उन्होंने भी मुझे देखा। उनमें से एक स्टूडेंट जो था वो मेरे एक फ्रेंड का छोटा भाई था, तो मुझे तो मुंह पे किसी ने कुछ नहीं बोला, एवरीबॉडी रिएक्टेड ओके हाय सर, ओके बेटा हाय सर। रात को मेरा दोस्त मुझे मैसेज करता है, अशोक डोंट यू थिंक यू शुड एक्ट रिस्पॉन्सिबली? मैंने बोला भाई मैंने क्या गलती कर दी? ये तो अपनी गर्लफ्रेंड को लेके घूम रहा है, मेरे छोटे भाई ने देखा, उनके ऊपर क्या इंप्रेशन पड़ेगा कि हमारा टीचर ऐसे काम कर। मैंने बोला भाई ठहर जा यार, वो बहन है मेरी, मैं उसको शॉपिंग करवाने ले गया। सी व्हाट हैपेंड, बातचीत तो उस बंदे ने सुनी ही नहीं। उसने सिर्फ एक लड़के और एक लड़की को देखा और अज्यूम किया कि अशोक सर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आए हुए थे और वहां में नाश्ता कर रहे थे। ये होती है बेसिकली रिपोर्टेड स्पीच। तो कोई उसे इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख सकता है कि अशोक की फ्रेंड है, कोई देख सकता है यार फैमिली होगी, और कोई देख सकता है कि गर्लफ्रेंड। एवरीबॉडी लुक्स एट द वर्ल्ड विद देयर ओन परसेप्शन, और परसेप्शन का कुछ नहीं किया जा सकता। जिसकी दृष्टि वैसी है वैसी ही रहेगी, उसको आप बदल नहीं सकते। समझे बेटा? सो द पॉइंट इज, जो भी व्यक्ति दो लोगों की बातचीत सुनता है उसे अपने पॉइंट ऑफ व्यू से ही प्रेजेंट करता है, और इसी को रिपोर्टेड स्पीच कहता है। इसीलिए आपको सिखाया था मैंने कि जब रिपोर्टेड स्पीच करते तो इन्वर्टेड कॉमर्स को हटा दिया जाता है, क्योंकि इन्वर्टेड कॉमर्स का मतलब होता है इट इज रिटन एज इट वाज स्पोकन, वैसे ही लिखा गया है जैसे बोला गया था।
और इन्वर्टेड कॉमास हटाने का पर्पस यही होता है कि आप उसे अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, अपने नजरिए से लिखें। आई होप आई एम क्लियर बेटा सबको। अगर समझ में आ गया तो हाथ ऊंचा करेंगे प्लीज, सो दैट आई कैन अंडरस्टैंड कि हाँ भाई पता चला मेरे बच्चों को। हाथ सबके ऊंचे होने चाहिए। कई लोग सुस्त पड़े रहते हैं अंदर यार लेक्चर में, मेरे को ये चीज समझ में नहीं आती। यू आर अ पार्टिसिपेंट माय डियर चिल्ड्रन, मुझे 100% पार्टिसिपेशन चाहिए सबका। ओके, नाउ लेट्स कम टू द क्रोनोलॉजी। मैं जब ये शब्द कहता हूं तो वो लोग हंसते हैं कि सर ये तो शब्द अमित शाह है। अरे भाई वो हमारे होम मिनिस्टर है, उन्होंने बहुत अच्छी चीज समझाने के लिए बोला था कि क्रोनोलॉजी को समझिए। अब आप इस सिचुएशन को समझना, जब ए ने बी से बातचीत की और सी ने सुनी, ऑब्वियसली जब वो डी को सुना रहा होगा तो बातचीत ऑलरेडी हो चुकी है ना? यस और नो? यस सर। यस सर। मतलब इससे हम क्या सीखे? इससे हम क्या सीखे? रिपोर्टेड स्पीच हमेशा पास्ट टेंस में होना चाहिए। पास्ट टेंस में होती है। हाँ, सब बोलेंगे एक साथ। रिपोर्टेड स्पीच हमेशा पास्ट टेंस होना चाहिए। कोई रात को 2 बजे नींद से जगा के भी पूछ ले ना, रिपोर्टेड स्पीच तो बोलना पास्ट टेंस में होती है। ठीक है, तो आज रिपोर्टेड स्पीच के कुछ बेसिक एग्जांपल्स आप लोगों को करवाऊंगा, कुछ आपसे भी सॉल्व करवाऊंगा। तो पूरी एक वर्कशीट बनाई है मैंने और उसको हम सॉल्व करना शुरू करेंगे। ठीक है, डन एवरीवन? चलिए अब मैं हो जाता हूं आपकी स्क्रीन से गायब और स्क्रीन शेयरिंग करते हैं शुरू। ये आ गए हमारी वर्कशीट पे। हम ध्यान से देखिएगा। इस वक्त ऐसा समझिए कि हम क्लासरूम में हैं, मैं आपके सामने हूं, ऐसा इमेजिन करना। और क्या कर सकते हैं, और कोई ऑल्टरनेटिव भी तो नहीं है। ठीक है, और फॉन्ट साइज थोड़ा बड़ा कर देता हूं ताकि आपको क्लियरली दिखे। ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैंने ऑलरेडी ड्रॉ करके रखे ताकि आपके साथ जब मैं इनका सॉल्यूशन करूं तो आसानी हो जाए। ओके, शैल वी स्टार्ट? चलिए शुरू करते हैं। पहला सेंटेंस है, अनुज सेड टू दीपा, आई विल स्कोर गुड मार्क्स दिस ईयर। अब आइए इसका सॉल्यूशन कैसे होगा, ध्यान से देखते हैं। कई सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि सर सेड कब आता है और टोल्ड कब आता है। मैं आपको बता दूं, ध्यान से सुन लिया मेरी बात को। आज के लेक्चर के अंदर हर एक बात जो मैं आपको बता रहा हूं वो बहुत कीमती है, इसलिए कान खुले रख के ध्यान से सुनिएगा बेटा। टोल्ड कब यूज होता है? जब पता हो कि हम किससे बात कर रहे हैं। ऑडियंस अगर डिफाइंड है, किस व्यक्ति से मैं बात कर रहा हूं, तो यूज करेंगे टोल्ड। मैं फिर से बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। जब डिफाइंड है कि आप किस व्यक्ति से बात कर रहे हो, यूज होगा टोल्ड। और जब डिफाइंड ना हो, जब आप क्राउड से बात कर रहे हो, जैसे एक मिनिस्टर रैली को संबोधित कर रहा है, तो वो किसी एक व्यक्ति से बात नहीं कर रहा, वो भीड़ से बात कर रहा है। जब टीचर क्लासरूम में आके बात करता है जनरल में सारे बच्चों से, तो वो किसी एक बच्चे से बातचीत नहीं कर रहा है, सभी बच्चों से बातचीत कर रहा है। तो जब ऑडियंस डिफाइंड ना हो तो हो जाता है सेड। लेकिन जब पता हो कि किससे बात कर रहे हो तो होता है टोल्ड। अब जैसे इस एग्जाम्पल को देखिए, तो अनुज सीधे सीधे बात कर रहा है दीपा से। सो अनुज टोल्ड दीपा। अब इसको सॉल्व करने का तरीका देखिएगा। दैट ये आई, कैन एनीवन टेल मी ये आई किसके लिए यूज हुआ है? अनुज। अनुज। अनुज, अनुज के लिए। अनुज बाय डिफॉल्ट लड़का है, तो लड़के के लिए प्रोनाउन आएगा ही। ओके, अब विल का पास्ट टेंस क्या होगा बेटा? वुड। 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 अब यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसको समझना। मैं स्कोर लिखूं कि स्कोर्ड लिखूं, बताओ? स्कोर। स्कोर। अच्छा, स्कोर्ड क्यों नहीं लिखूं, बताओ? डबल पास्ट टेंस। वेरी गुड बेटा,
कभी भी इस चीज का खास ध्यान रखना बेटा, बोर्ड एग्जाम में डबल पास्ट टेंस कभी मत करना। एक बार पास्ट टेंस किया, गेम खत्म। ही वुड स्कोर गुड मार्क्स, दिस का हो जाएगा दैट ईयर। एवरीबॉडी क्लियर? अगर समझ में आया हो तो हाथ ऊंचा करेंगे प्लीज। अगर फिर से सीखना हो तो चैट बॉक्स में लिखिए। सबके हाथ ऊंचे दिखेंगे तो ही आगे बढ़ूंगा मैं। अभी भी 16 बच्चे ऐसे जिनके हाथ ऊंचे नहीं हुए हैं, जल्दी। हाँ, कोई तो है डाउट वाला। वेरी गुड बेटा, रिपीट करता हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है मेरे बच्चे। मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूं, आप डाउट पूछो, मैं इसीलिए तो हूं बेटा। आइए समझाते हैं वापस। देखो, क्वेश्चन है अनुज सेड टू दीपा आई विल स्कोर गुड मार्क्स दिस ईयर। अब हमें इसका रिपोर्टेड स्पीच में कन्वर्जन करना है, तो क्या होगा, ध्यान से सुनिएगा। हाँ, आ रहा हूं चिराग, वहीं आ रहा हूं। अब देखो ध्यान से, इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। अनुज टोल्ड दीपा, क्योंकि दीपा पर्टिकुलर एक पर्सन है जिससे बात कर रहा है, दैट ये आई अनुज के लिए यूज हुआ तो बना ही, विल का पास्ट टेंस वुड। अब जब आप एक बार पास्ट टेंस कर चुके होते हो तो दूसरी बार पास्ट टेंस नहीं करना होता है, तो स्कोर का स्कोर ही होगा। अब आप सोच रहे होंगे सर ये चीजें क्यों बता रहे हो, क्योंकि एग्जाम में अक्सर क्या हो जाता है, बच्चा ओवरवेलमिंग होके डबल पास्ट टेंस में घुस जाता है। मतलब विल का वुड तो बनाया लेकिन स्कोर का स्कोर्ड भी बना देगा, तो वो नहीं करना होता, क्योंकि डबल पास्ट टेंस अलाउड नहीं है। वो ग्रामेटिकली सेंटेंस को रॉन्ग कर देगा, इररिलेवेंट बना देगा बेटा, इसीलिए। सो पास्ट टेंस एक ही बार करना होता है। अगर हेल्पिंग वर्ब है तो इज का वॉज बनाओ, हैव का हैड बनाओ, विल का वुड बनाओ, कैन का कुड बनाओ, मे का माइट बनाओ, समझे बेटा। शुड का शुड रहने दो, लेकिन अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं है तभी ही वो आपको बदला जाता है। आई होप सबको समझ में आया बेटा, एवरीवन। चिराग, यू गॉट इट बेटा? यस सर। हाँ, तो डाउट्स पूछेंगे ना तो सेशन इंटरैक्टिव बनेगा और मजेदार बनेगा, वरना तो इट विल बिकम बोरिंग एंड मोनोटोनस। मैं बोल रहा हूं, तुम सुन रहे हो, डजंट मेक सेंस। हम बातचीत करेंगे तभी मुद्दे सॉल्व होंगे। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट सेंटेंस में, और नेक्स्ट सेंटेंस बहुत इंटरेस्टिंग है। शांति सेड टू भारती, डबल सेंटेंस है। आई एम नॉट फीलिंग वेल, कैन यू कंप्लीट माई वर्क। अब एक सेकेंड के लिए रुकिए, पुरानी यादों को ताजा करने का समय आ चुका है। मैं पहले पहला सेंटेंस खत्म कर देता हूं, क्योंकि ये सेंटेंस तो नॉर्मल है। यहां पे दो सेंटेंस है, दिख रहे हैं आपको? आई एम नॉट फीलिंग वेल एक सेंटेंस है, मैं इसको अंडरलाइन कर रहा हूं, और उसके बाद दूसरा सेंटेंस है कैन यू कंप्लीट माई वर्क। तो पहला सेंटेंस तो आप लोग सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं? बच्चा लोग, कैन यू सॉल्व द फर्स्ट सेंटेंस, शांति सेड टू भारती आई एम नॉट फीलिंग वेल। कोई बताना चाहेगा इसका आंसर? मैं आपको परमिट करूं? एनीवन हु वुड लाइक टू गिव द आंसर? यस सर। हाँ, कुणाल बोलो बेटा, कुणाल बोलो, कुणाल। कुणाल आप अनम्यूट हो, बोल सकते हो। आई थिंक कुणाल के माइक का कुछ इशू है। राहुल आप बोलोगे बेटा? यस सर। बोलो। शांति said to Bharti that she was not feeling. रुक जा भाई, सेड टू नहीं, told sorry बोर्ड एग्जाम में प्लीज ये गलती मत करियो मेरे बच्चे, मैं मर जाऊंगा यार ऐसे ही। sorry sir. नाम खराब मत कर देना अशोक सर का। शांति टोल्ड भारती दैट, उसके बाद she was not feeling well. ओके, चलो पहला हिस्सा खत्म कर लिया। वेरी गुड, थैंक यू राहुल। हमारा पहला हिस्सा आपने खत्म करवा दिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक आपने हमारा हिस्से का खत्म किया। अब आते हैं दूसरे हिस्से की तरफ। दूसरे हिस्से में आपको क्या दिख रहा है? कोई बता सकता है मुझे कौन सा सेंटेंस है ये? इंट्रोगेटिव। अच्छा, आप में से कितनों को पता है, याद है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस के कितने टाइप्स होते हैं? कोई बताएगा मुझे? सर 2। कौन से हैं? जनरल एंड स्पेसिफाई। अच्छा, रिया आपसे हेल्प चाहता हूं मैं बेटा। रिया, जनरल क्वेश्चन में और स्पेसिफिक क्वेश्चन में क्या फर्क होता है मेरे बच्चे?
सर जनरल क्वेश्चन में हम इफ और वेदर यूज कर सकते हैं और स्पेसिफिक में नहीं यूज कर सकते इफ और वेदर। और एक बड़ा फर्क होता है, बताओ क्या? आपने बताया वो बहुत अच्छा सर है। जनरल क्वेश्चन में यस और नो में परफेक्ट आंसर। यस और नो में जवाब दे सकते हैं हाँ, और स्पेसिफिक में डिटेल में देना पड़ता है। परफेक्ट, क्या बात है, लगता है नोटबुक मेंटेन करिए सबने। जनरल क्वेश्चन का आंसर यस या नो में आएगा, जबकि स्पेसिफिक क्वेश्चन का आंसर डिटेल में आएगा। अब कैसे तय करें कि ये जनरल क्वेश्चन है? अरे भाई, जो जनरल क्वेश्चन होगा वो हेल्पिंग वर्ब से बनेगा, मतलब इज, एम, आर, हैज, हैव, कैन, शुड, मे, इन्हीं से बनेगा। आप लाइव ट्राई करके सोच सकते हैं, आपको पता चल जाएगा कि ये क्वेश्चन जनरल है कि स्पेसिफिक है। जैसे आर यू कंफर्टेबल, इसका आंसर सोच के देखिए, यस या नो में ही आएगा। इज योर ब्रदर गोइंग अब्रॉड, यस या नो में ही आएगा। हैव यू कंप्लीटेड द वर्क, यस या नो में ही आएगा। कैन यू हेल्प मी, यस या नो में ही आएगा। ये सब जनरल क्वेश्चंस। दूसरी तरफ स्पेसिफिक क्वेश्चन जो होते हैं वो WH वर्ड से बनते हैं, व्हाट, व्हेन, वेयर, हु, हुज, हुम। अब इनके क्वेश्चंस कैसे होते हैं? व्हाट आर यू डूइंग, क्या बोल सकते हो यस? नहीं, डिटेल देनी पड़ेगी ना कि आई एम अटेंडिंग अ लेक्चर, आई एम रीडिंग अ बुक। समझे बेटा? तो दैट्स अ कोर डिफरेंस। कोई भी आप स्पेसिफिक क्वेश्चन, इसके नेक्स्ट ही हम करवा रहे हैं आपको, तो यहां पे ध्यान से देखिए। अब इतना तो तय हो गया ये, अच्छा इंट्रोगेटिव है। अब इंट्रोगेटिव है तो एक्सप्रेशन क्या हो सकते हैं? मैंने आपको 3 एक्सप्रेशंस बताए थे, कौन बताएगा मुझे? आयुषी आप बताओ कौन से 3 एक्सप्रेशंस हो सकते हैं? इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या लिखोगे टोल्ड की जगह? बोलो बेटा, बोलो बोलो, टेंशन फ्री। पता नहीं सर। पता नहीं। एनीवन एल्स? इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या लिखेंगे? कृतिका आप बताएंगे? वर्षा आप? आस्क्ड या क्वेश्चन। आस्क्ड, क्वेश्चन, इंक्वायर्ड, तीनों पूछ सकते, तीनों लिख सकते, पूरी आजादी है बेटे। आस्क्ड, क्वेश्चन या फिर इंक्वायर्ड, तो आस्क लिखते हैं, ठीक है। एंड आस्क्ड, क्योंकि दूसरा सेंटेंस शुरू हुआ ना। देखो, शांति टोल्ड भारती दैट शी वाज नॉट फीलिंग वेल एंड आस्क्ड। अब यहां पे आएगा, बहुत अच्छा बताया था रिया ने कि इफ आएगा। आप में से कौन मुझे बताएगा कि इफ क्यों आएगा? दैट क्यों नहीं आ सकता? रिवीजन करना है तो खुल के करना है बेटा, दबा के करना है, कुछ भी बाकी नहीं छोड़ना है। कोई बता सकता है मुझे कि इफ क्यों आएगा? तुम लोग बोलोगे सर आपने बोला बात खत्म हो गई ना, फिर हम क्या पूछें? बेटा ये जो सोच होती है ना, खाता ना वही जो टीचर कहे वो सही, वो गलत है बेटा। डोंट बिलीव ब्लाइंडली। सर जनरल क्वेश्चन है इसलिए। जनरल क्वेश्चन है इसलिए, लेकिन रीजन नहीं बताया अभी भी। कुंजल आपको पता है क्या रीजन है? नो सर। कृतिका आपको पता है? सर वो आंसर यस में भी दे सकती है या फिर नो भी। क्या बात है, गजब, याद है, याद है, बहुत अच्छा। मतलब वीडियो लेक्चर देखा है अपनी बच्ची ने। बिल्कुल। इफ क्यों आता है? क्योंकि ऑप्शन है सामने वाले के पास। जवाब हाँ में भी मिल सकता है, ना में भी मिल सकता है। समझे बेटा? अब जैसे आप किसी से पूछ रहे हो कैन यू कंप्लीट माय वर्क, जरूरी थोड़ी है कि हाँ बोले, वो हाँ भी बोल सकता है, ना भी बोल सकता है। तो परफेक्ट आंसर इज, अच्छा यहाँ पे दूसरा ऑप्शन होता है वेदर, लेकिन मैं हमेशा कहता हूं कि इफ लिखो, क्योंकि वेदर 2 होते हैं, एक मौसम वाला भी होता है, और गलती से मौसम वाला वेदर लिख दिया तो खाया पिया कुछ नहीं, ग्लास तोड़ा 4 मार्क का, ये नुकसान बर्दाश्त नहीं है, इसीलिए यूज करो इफ। अच्छा, अब जब रिपोर्टेड स्पीच में आप किसी इंट्रोगेटिव सेंटेंस को सॉल्व करते हो तो वो बन जाता है स्टेटमेंट, मतलब पर्सन को ले आएंगे आगे। ये यू किसके लिए यूज हुआ है? भारती के लिए।
भारती। भारती लड़की है, सो शी। कौन बताएगा कैन का पास्ट टेंस क्या होता है? Could. Could complete her work। अगर समझ में आ गया हो तो हाथ करेंगे ऊंचा, और अगर डाउट हो तो पूछेंगे चैट में इमीडिएटली। किसी भी तरह का रिएक्शन दो, लेकिन रिएक्शन दो। वो पुरानी फिल्मों में दिखाते थे ना, भगवान राजी हो जाते थे तो फूल गिराते थे। स्टिल अराउंड 10 स्टूडेंट्स आर पेंडिंग इन गिविंग देयर ओपिनियन। समझ में आया तो हाथ ऊंचा, समझ में ना आया तो चैट में लिखो, लेकिन बताओ जरूर। फटाफट बेटा। 4 बच्चे बाकी हैं, 3 बच्चे बाकी हैं, 3 बच्चे बाकी हैं। अरे हाथ ऊंचा करो यार। 8 आज सबने कर दिया, ग्रेट। चलिए, वेरी गुड। समझ में आ गया ना? चलो अब स्पेसिफिक वाला भी करवाएंगे आपको। ठहर जाओ, थोड़ी सी चीटिंग करते हैं। इसको नीचे ले जाओ। ओके, अब आप लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 2 कॉपी करिए फटाफट, और 3 4 खुद सॉल्व करिए। आई एम गिविंग यू ओनली 5 मिनट्स टू डू दैट। डू इट फास्ट बेटे। 5 मिनट है। पहला दूसरा कॉपी करो, थर्ड फोर्थ सॉल्व करो। अभी के अभी आंसर लेंगे आपसे। टाइम स्टार्ट्स नाउ। बच्चा लोग 2 मिनट बाकी। जिनका कंप्लीट हो गया वो चैट में लिखें डन सर।
अभी तक 2 ही बच्चों ने लिखा है भाई, जल्दी करो, सिर्फ 2 मिनट बाकी हैं। आप गुंजल क्या पूछना है, बोलो। सर पूछना नहीं है, वो तो खाली आंसर बोल। अच्छा, मतलब वो तैयारी में बैठे हो कि सर क्वेश्चन करे और मैं आंसर दे दूं? वाह, इतनी ज्यादा तैयारी। चलिए भाई, 3:03 और मेजॉरिटी बच्चों ने वर्क कंप्लीट कर लिया है, दैट्स अ गुड साइन। लेकिन अभी भी कईयों का बाकी है, तो 1 मिनट का एक्सटेंशन, 1 मिनट का एक्सटेंशन दे रहा हूं, फिर दोनों क्वेश्चन के आंसर लिखूंगा आप लोगों के लिए। लेट्स सी कौन कहां पहुंचता है। चलिए गाइस, आइए आंसर्स डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर कौन देना चाहेगा, प्लीज रेज योर हैंड। तीन ही बच्चों ने हाथ ऊंचा किया, बाकी लोग क्या फोटो खिंचवाओगे मेरे साथ? ग्रुप फोटो में जब बैठेंगे तो बस फोटो खिंचवाएंगे हम। हाँ बेटा, देखें कौन है। बोलो बेटा, हेमा आप बताओ। Sumit told Vinita मुझे लिखने दो। हाँ, सुमित टोल्ड विनीता that he was not afraid of losing his wealth. वेरी गुड आंसर। भाई जिन्होंने लिखा है चेक कर लो, आंसर करेक्ट है ना। सुमित टोल्ड विनीता दैट ही वाज नॉट अफ्रेड ऑफ लूजिंग हिज वेल्थ। वेरी गुड। नंबर 4 का आंसर कौन देना चाहेगा, प्लीज रेज योर हैंड। इसमें फास्टेस्ट फर्स्ट, जो पहले वो पहले बोल। कुंजल, पहला हाथ तेरा आया था। मोनिशा टोल्ड आदित्य। भाई ठहर जा, धीरे चलना, मैं भी साथ में हूँ। मनीषा टोल्ड आदित्य दैट योर पेरेंट्स। ठहर जा भाई, योर क्यों रहेंगे, हिज हो जाएंगे ना। हाँ, हिज पेरेंट्स। गलती, बोर्ड एग्जाम में याद रखो, मरेंगे नहीं तो हम। हिज पेरेंट्स वर टेकिंग a right decision by investing their money in stock market. वेरी गुड। चलिए बेटा, अब 2 आंसर्स आपने कर लिए। अरे कोई चिंता नहीं,
2 मिनट में ये सेशन यहाँ पे खत्म होगा। एग्जैक्टली 5 मिनट बाद यानी 3:12 पे हम लोग रीज्वाइन करेंगे, ठीक है। वी आर रीज्वाइनिंग एट 3:12। तो आपके पास 5 मिनट का छोटा सा ब्रेक है। सबके सब वापस आएंगे, कोई गुल्ली मारेगा तो गया समझो, नहीं सिखाऊंगा ये टॉपिक फिर कभी। कम बैक सून गाइस। यस 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 यस। सर यहाँ पे योर की जगह हिस क्यों आया? क्योंकि योर किसके पेरेंट्स थे? आदित्य के पेरेंट्स थे ना। यस। तो वो लड़का है तो हिज आएगा ना। ओके ओके यस सर। चलिए 3:12 में मिलते हैं बहुत जल्द। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। आप में से किसी का माइक ऑन है? पीछे माइक ऑफ कर दीजिए बेटा प्लीज। दो मिनट वेट करेंगे बेटा सबका। 3:15 में लेक्चर हो जाएगा शुरू। आठ बच्चों का अभी भी ज्वाइन करना बाकी है। 1 मिनट और वेट करेंगे, देन वी विल स्टार्ट आवर लेक्चर। जो लेट आएंगे वो थोड़ा पछताएंगे। स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल नंबर 4 तक हमने काम खत्म कर लिया है। अब आगे बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 ध्यान से अगर आप देखेंगे, धारा सेड टू मनीष, हाउ इज योर मदर? आई वाज प्लानिंग टू विजिट हर लास्ट वीक। अब इसका सॉल्यूशन कैसे करें? पहला सेंटेंस जो है वो इंट्रोगेटिव है, देख लीजिए। तो हाउ वी विल स्टार्ट द सॉल्यूशन, ध्यान से देखिएगा। देखो धारा क्या आएगा? एक्सप्रेशन कोई बता सकता है मुझे? आस्क्ड। आस्क्ड, वेरी गुड। धारा आस्क्ड मनीष, यहाँ पे इफ आएगा? नो नो क्यों नहीं? कोई क्यों नहीं आएगा? रिंकी आप बताओ क्यों नहीं आएगा? इफ स्पेसिफिक क्वेश्चन है इसलिए सर। स्पेसिफिक क्वेश्चन है इसलिए। तो स्पेसिफिक क्वेश्चन में क्या करना पड़ेगा पता है आपको? देखो यहाँ पे ये जो हाउ है ना, एक्सप्रेशन है, इसको सीधा नीचे ले। ये एक्सप्रेशन को ही नीचे ले आओ, हाउ। अब अगेन आपको बताया था इंट्रोगेटिव सेंटेंस को स्टेटमेंट में बदलना पड़ता है। तो ये जो यहाँ पे योर दिख रहा है, ये योर किसके लिए यूज हुआ है बेटा? मनीष के लिए। और मनीष एक लड़का है, सो हिज मदर। सबको समझ में आया या डाउट है? डाउट है तो हाथ ऊंचा करेंगे प्लीज। डाउट है तो हाथ ऊंचा करेंगे प्लीज। राहुल क्या डाउट है बेटा?
सर वापस समझाऊं? बिल्कुल समझाऊंगा, ध्यान से देखो। धारा आस्क्ड मनीष, आस्क इसलिए है क्योंकि क्वेश्चन मार्क है। ओके, अब हाउ जो है वो सीधा सीधा नीचे आ जाएगा, बिकॉज यहाँ पे ना दैट आएगा ना इफ आएगा, सीधा हाउ आएगा क्योंकि वो एक्सप्रेशन है। हाउ की जगह आप व्हाट नहीं लिख सकते, व्हेन नहीं लिख सकते, हाउ का हाउ ही रहने देना पड़ेगा। ओके, अब जैसे अभी अभी बताया था आप लोगों को, इंट्रोगेटिव सेंटेंस को स्टेटमेंट में कन्वर्ट करना होता है। तो ये योर है वो मनीष के लिए है, योर का हो जाएगा हिज, मदर रहेगा मदर, इज का हो जाएगा वॉज। आई होप इट इज क्लियर एवरीवन। एवरीवन, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। क्लियर? बेटा क्लियर है हर किसी के? Yes, sir. हाँ, ऐसे बोलो तो सर। सही। Yes, yes. ओके, अब इसके बाद वो कहती है कि मैं प्लान कर रही थी आपकी माँ से मिलने का। तो यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप एडेड लिख सकते हो, टोल्ड लिखो तो भी चलेगा, एडेड भी लिख सकते हो, टोल्ड लिखो तो भी चलेगा। दैट, अभी जो आई है ये किसके लिए है, कौन बताएगा? Dhara. धारा, तो वो लड़की है। ओके, सो शी। अब देखो ध्यान से, ऑलरेडी पास्ट टेंस में किया हुआ है तो हमें कुछ भी बदलना नहीं है, एज इट इज जाने देंगे। लास्ट वीक लिखोगे तो भी चलेगा, या फिर द प्रीवियस वीक लिखोगे तो भी चलेगा, दोनों करेक्ट होंगे। लास्ट वीक भी चलेगा, द प्रीवियस वीक भी चलेगा बेटा। आई होप एकदम क्लियर है। अगर समझ में आ गया हो तो हाथ करेंगे ऊंचा, डाउट हो तो लिखेंगे चैट में। अभी भी सारे बच्चों के हाथ ऊंचे नहीं है, 5 बच्चे बाकी हैं, जल्दी करो। अच्छा चलो, एक तो डाउट आया, फिर से एक्सप्लेन करते हैं। आचल, इस बार आपकी फरमाइश पे क्वेश्चन है। धारा सेड टू मनीष, हाउ इज योर मदर, आई वाज प्लानिंग टू विजिट हर लास्ट वीक। अब आइए देखेंगे सॉल्यूशन। सबसे पहले बात कर रही है धारा, क्वेश्चन मार्क है इसीलिए आएगा आस्क्ड। किससे सवाल कर रही है? तो भाई साहब मनीष है। अब क्योंकि ये स्पेसिफिक क्वेश्चन है तो यहाँ पे इफ नहीं आ सकता, क्योंकि यहाँ का जवाब स्पेसिफिक ही होगा, सो हाउ का हाउ ही रहेगा। अब एक और कॉन्सेप्ट है कि इंट्रोगेटिव जब सॉल्व होता है तो स्टेटमेंट बदल जाता है, यानी योर मदर का बन जाएगा हिज मदर, और इज वहां चला जाएगा, बन जाएगा वॉज। उसके बाद उसने बात को आगे बढ़ाया, तो एंड एडेड भी कह सकते हो, टोल्ड भी कह सकते हो, दोनों में से जो चाहो लिखो। अब उसके बाद क्या है, जो सेंटेंस है वो ऑलरेडी पास्ट टेंस में है। जो सेंटेंस तुम्हें बना बनाया पास्ट का मिल रहा है उसको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है ना बेटा। पका पकाया खाने को फिर से थोड़ी पकाएंगे। ओके, टोल्ड दैट शी वॉज प्लानिंग टू विजिट हर लास्ट वीक का लास्ट वीक रहने दो तो भी चलेगा, या फिर द प्रीवियस वीक लिखो तो भी चलेगा बेटा, दोनों आंसर करेक्ट हो जाएंगे। आंचल क्लियर हो गया बेटे? Yes, sir. कभी भी कोई भी डाउट हो बिंदास पूछा करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, थोड़ी सी गलती हुई है उसको सुधार लेते हैं। हाँ, Sunil said to Parul, should I take commerce? My father thinks that I can. My father thinks that I can become a CA. अब आइए इसका सॉल्यूशन कैसे होगा, ध्यान से देखिए। Sunil asked Parul, ये जनरल है कि स्पेसिफिक है, कौन बताएगा? स्पेसिफिक। नो, General.
जनरल। शुड आई टेक कॉमर्स? सामने वाली हाँ या ना में जवाब देगी ना। देखो कभी भी इवन एग्जाम में भी तुमको लगे ना कि बेटा समझ में नहीं आ रहा है, तो खुद से सवाल पूछ के देखा करो भाई क्या मुझे बाहर जाना चाहिए, तो जवाब हाँ या ना में ही मिलेगा। शुड आई टेक कॉमर्स, जवाब हाँ या ना में ही मिलेगा। ओके, सो इफ ये आई पारुल के लिए, सॉरी सुनील के लिए है, सो ही, शुड का शुड ही रहेगा। मैंने जस्ट थोड़ी देर पहले आपके लेक्चर में बताया था, ही शुड टेक कॉमर्स। शुड इकलौता, शुड और मस्ट इकलौते ऐसे फंडे हैं जिनका समय से कोई लेना देना ही नहीं होता। ये प्रेजेंट में पास्ट में सेम रहते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। इफ ही शुड टेक कॉमर्स, उसके बाद क्या आएगा? एंड टोल्ड दैट। ये सेंटेंस कौन सॉल्व करेगा? माय फादर थिंक्स। ये एक हिस्सा है, कौन बताएगा इसका आंसर? माय फादर थिंक्स वाले हिस्से का। संजना बेटा बोलोगे आप? प्रिंस आप बताओगे? माय फादर थिंक्स। यस सर। बोलो। हिज फादर थिंक। हाँ, रिपोर्टेड स्पीच हमेशा पास्ट टेंस में होता है मेरे बच्चे, तो थिंक का हो जाएगा हिज फादर थॉट। थिंक्स का क्या हो जाएगा? एवरीवन, थॉट। अब दूसरा सेंटेंस शुरू हो रहा है। दैट, ये आई सुनील के लिए, सो ही। कैन का पास्ट टेंस कुड बिकम ए। समझ में आ गया हो तो हाथ ऊंचा भाई करेंगे प्लीज, और डाउट हो तो लिखेंगे चैट में। डू इट फास्ट। अभी तक 22 बच्चों के हाथ ऊंचे, डाउट किसी ने नहीं पूछा है। बाकी लोग पता नहीं क्या कर रहे हैं। चलिए भाई चलिए, कितना किसको समझाओ। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 और 6 अपनी नोटबुक में फटाफट लिख लीजिए, और क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 आपको खुद सॉल्व करना है। मैं 10 मिनट का समय दे रहा हूं, डू इट फास्ट। क्वेश्चन 5, 6 सॉल्यूशन के साथ अपनी नोटबुक में लिखिए, और 7, 8, 9 के आंसर्स रेडी करिए। आप लोगों से ही पूछूंगा। 10 मिनट का समय है, डू इट फास्ट।
3 आंसर्स सो फार, लेकिन बाकी लोग क्या कर रहे हैं भाई? जल्दी करो। Okay, 4, 5, 6, 7। अभी पढ़े, 3 मिनट और पढ़े। डू इट फास्ट बेटा। जिनका कंप्लीट हो गया चैट में लिखो डन सर। आखिरी 2 मिनट बचे। चलिए आंसर्स की तरफ ध्यान देते हैं। कौन बताएगा क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर? प्लीज रेज योर हैंड सो दैट आई कैन आस्क यू। चार बच्चों ने हाथ ऊंचा किया, मतलब बाकी लोग आज पढ़ने में इंटरेस्टेड नहीं है ऐसा? स्टिल 7-8 हाथ है, नहीं चलेगा। एवरीवन नीड्स टू पार्टिसिपेट। जो है उनको वो बेचारे तो मेहनत कर रहे हैं, बाकी लोग मतलब क्या फोटो खिंचवाने आए मेरे साथ यहाँ पे ग्रुप फोटो? बोलो रिंकी बेटा, आप बोलो। Piyush shared that Archana he has Uh-huh. decided to take admission Piyush- in JS College. Piyush told Archana, beta said that Okay, sir. he had
आपने पार्टिसिपेट किया, आई एम रियली हैप्पी फॉर इट कि आप एटलीस्ट हिम्मत तो जुटा रहे हैं। कुछ नहीं है, बहुत सिंपल सेंटेंस बोला है, पता नहीं क्यों एकदम शांत बैठे रहते हैं यार आप लोग, आई डोंट अंडरस्टैंड। नेक्स्ट, तरुण सेड टू हिमानी, हैव यू एवर डोनेटेड योर ब्लड? कौन बताना चाहेगा? बोल बेटा प्रिंस, बोल, छोड़ यार। तरुण टोल्ड हेमानी। भाई इंट्रोगेटिव सेंटेंस है मेरे राजा। asked होगा। क्या कर रहा है प्रिंस? If she had ever Ah. donate her blood, If she had ever donated her blood. प्रिंस, बोर्ड में ये गलती नहीं करना, मेरे बच्चे मर जाएंगे हम। yes sir. चलो नेक्स्ट। Rakesh said to Saloni, these chairs are not arranged properly. Haven't you checked the sitting arrangement file? Aditi, बोलो बेटा। Rakesh told Saloni that those chairs were not arranged. एक सेकंड मेरे को साथ में चलने दो बेटा। So that those chairs were not arranged properly and asked if she hadn't checked the sitting arrangement file. Checked the sitting arrangement file. ओके, आपके आज के दिन में मैंने 9 सेंटेंसेस कंप्लीट करवाए। यहां तक किसी को कोई डाउट हो तो पूछो बेटा। एनीवन हैविंग एनी डाउट प्लीज आस्क, बिंदास। सर 7 नंबर में पीयूष टोल्ड की जगह पीयूष इन्फॉर्म्ड हम कर सकते हैं? 100% कर सकते बेटा। एनीवन हैविंग एनी डाउट? अच्छा, समझ में आया तो हाथ ऊंचा करेंगे प्लीज। सर 9 नंबर। 9 नंबर, चलिए तो 9 नंबर समझा देते हैं बेटे, फिर से बता देते हैं, कोई टेंशन नहीं। क्वेश्चन है, राकेश सेड टू सलोनी, दीज चेयर्स आर नॉट अरेंज्ड प्रॉपर्ली, हैवंट यू चेक द सिटिंग अरेंजमेंट फाइल? तो दो अलग अलग सेंटेंस, दोनों को अलग अलग सॉल्व करते हैं। चलो पहला हिस्सा सॉल्व करते हैं। राकेश टोल्ड सलोनी दैट, दीज का पास्ट टेंस में हो गया, दोज चेयर्स वर नॉट अरेंज्ड प्रॉपर्ली। यहां तक क्लियर है बेटे? यस सर। अब क्योंकि दूसरा सेंटेंस आया तो एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो आस्क्ड जनरल क्वेश्चन है, इसलिए इफ। अब सलोनी लड़की है, सो शी हैव का हैवंट का हो जाएगा पास्ट टेंस, हैडंट चेक्ड द सिटिंग अरेंजमेंट फाइल। मैं समझ सकता हूं आपके दिमाग में ये चेक्ड वाला परेशानी दे रहा है ना, कैसे डबल पास्ट टेंस कैसे हो गया? हाँ सर। वो पास्ट टेंस नहीं है मेरे बच्चे, वो परफेक्ट टेंस है, वर्ब का थर्ड फॉर्म है। वर्ब का थर्ड फॉर्म तो प्रेजेंट में भी आता है ना, आई हैव कंप्लीटेड द टास्क, ये वर्ब का थर्ड फॉर्म है मेरे बच्चे। ओके ओके सर। इसका टेंस के साथ कोई लेने देना नहीं है, ये वर्ब का थर्ड फॉर्म है। आई होप सबका क्लियर है एकदम? अरे हाँ ना तो बोलो। हाँ यस सर। ओके यस सर। अच्छा गाइज, यहाँ पे हमारा सेशन हो रहा है आज का खत्म। उम्मीद करता हूँ कि आज का सेशन बहुत एंटरटेनिंग और अच्छा रहा होगा, आपको मजा आया होगा, एंगेजिंग रहा होगा। मिलेंगे ऐसे ही मजेदार सेशन